साधुराम त्यागी जी बीजेपी से राजवीर बात्रा नाजी ने राणा ज्वाइनिंग चल रही है और ये बीजेपी भी आ गए हैं, कांग्रेस के भी आ गए हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा है। कानून व्यवस्था खत्म हुई है और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था खत्म हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है और उसके साथ साथ नशा भी बढ़ा और अपराध भी बढ़ा है। आज हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है। हर कोई बीजेपी को बदलना चाहता है। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, माताएं बहनें परेशान है। पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो है, जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले हैं, वो भी सरकार से दुखी है। वो भी इसको बदलना चाहते हैं। आज विशेष रूप से हमारे बीच में ब्राह्मण समाज से जो रामपाल प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में उनके और सीनियर साथियों के साथ मिलकर के जिन्होंने आज पार्टी में शामिल होकर के जहां चौधरी देवलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया, वहीं आज हमें आशीर्वाद जो दिया उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने तो फैसला कर लिया था 2019 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का। हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा की सीट है और 90 में से बीजेपी 40 जीत सकी थी और 50 के ऊपर विपक्ष के लोग जीते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि 10 ऐसे जीत करके आए थे जो स्वार्थी थे, अपना दाव लगाना चाहते थे। जब बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था तो उन स्वार्थी लोगों ने प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के भ्रम पैदा किया और कहा हम इनको जमुना पार कर देंगे। ये भी कहा था कि जो 32 नौजवान बच्चे जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए थे, हम जांच कराएंगे, दोषी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। अनेक वायदे किए थे, बुढ़ापा पेंशन 5100 कर देंगे, किसान फसल बेचने जाएगा 200 रुपये मुआवजा, 200 रुपये उसके साथ बोनस के रूप में मिलेगा। प्रदेश के लोगों ने विश्वास किया, 10 सीट जिता दी उन्होंने। वो जो 10 सीट जीत करके जिनको बैठना तो विपक्ष में चाहिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्वार्थी थे, बेईमान थे, लोगों के साथ विश्वासघात किया था और बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ के सरकार में शामिल हो गए। 4.5 साल प्रदेश को लूटा भाजपा वालों के साथ मिलकर। कितने ही उन दिनों के अंदर घोटाले हुए, सारे घोटालों में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन घोटालों की जांच इसलिए नहीं करा रही कि बीजेपी वालों को इस बात का पता है कि तुम भी कहीं ना कहीं इनके साथ पकड़े जाओ, क्योंकि वो भी बेईमान थे, उनके साथ थे, वो मिलकर के खा रहे थे, इसलिए जांच नहीं करवा रहे। जहां साथ थे उन 10 लोगों ने फिर से बीजेपी की सरकार बनाई। लोगों ने फिर दोबारा मन बनाया, फैसला किया कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से फिर बाहर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जात पात मजहब के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर लोगों के बीच में बंटवारा कर रही थी। 35-36 जात के नारे लगा रही थी, लोगों को लड़ा रहे थे, बांट रहे थे। लोगों के समझ में आ गया कि बीजेपी स्वयं हमारे भाईचारे को खत्म करने के इनकी मंशा नहीं है। प्रदेश का विकास हो, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, महंगाई पे रोक लगे, भ्रष्टाचार खत्म हो,
नशा रुके, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया, वहीं जात पात मजहब और धर्म के नाम पे हमें बांटने का प्रयास किया। 2024 का जब चुनाव आया था, हम लोगों से कह रहे थे कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं, और कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विशेष रूप से भाजपा की सरकार बनाना चाहता है। लोग हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। लोग तो कह रहे थे कांग्रेस ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकती है। मैं और माजरा साहब दोनों पिछले 2 साल से लाखों लोगों से मिले हैं। हम जहां कहीं गए, लोगों ने एक ही बात कही कि हमने बीजेपी देख ली, कांग्रेस देख ली, जजपा वालों को तो सफाई कर दिया। समालका में कोई जजपा का है, सफाया हो गया अच्छी तरह। कोई है कि नहीं है, बताओ तो सही है? बोल के बता दो, शर्म आवे। क्योंकि सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार साथियों तब बनेगी। तुम भी सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? बनाना चाहते। सरकार बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। मैं बधाई देता हूं आपके पदाधिकारियों को कि जिन्होंने इतनी गर्मी में अंदर भी आप लोगों को जाकर के घर घर जाकर के मीटिंग के लिए निमंत्रण दिया, और आप भी इस गर्मी में अपना सारा कुछ छोड़ करके, मैंने आज तक समालका की मीटिंग में इतनी बड़ी गिनती में आए हुए लोगों को नहीं देखा। पहली बार देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में आए। आज इतनी बड़ी संख्या में आने का कारण यही है कि पार्टी के पदाधिकारियों ने आपको जाकर के निमंत्रण दिया और आप आए। आप पुराने साथी हो हमारे साथियों। सत्ता में तब आओगे, सरकार तब बनेगी जब बूथ के स्तर के ऊपर संगठन मजबूत खड़ा कर लो। बूथ के ऊपर संगठन बनाओगे तो नहीं बनाओगे, ये पदाधिकारी नहीं बना सकते, ये संगठन कार्यकर्ता को बनाना होगा। और चौटाला साहब तो अपने कार्यकर्ता को अपने एमएलए और मंत्री से भी बड़ा मानते थे, उसको उतना प्यार देते थे। अगर आप चाहते हो कि चौटाला साहब का सपना साकार हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की फिर सरकार बने, तो संगठन को बूथ के स्तर पर खड़ा करना। जहां संगठन बूथ के स्तर पर बनाओ साथियों। वहीं 27 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर भी बड़ी संख्या में नूम आओ। जब बड़ी संख्या में नूम आओगे तो अखबार के जो साथी खड़े हैं, ये फिर मजबूर होकर के लिख देंगे कि अगली सरकार तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। माजरा साहब ने आपको सारी बात बताई थी, जो बातें मैंने आपके सामने रखी। बनने के बाद अनेक इस तरह के फैसले लिए गए जिससे आम आदमी परेशान हो गया। आपको माजरा साहब ने बताया था भाखड़ा का पानी रोक दिया, बुढ़ापा पेंशन काटने की तैयारी कर ली, नौजवान बच्चों का रोजगार खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया। वहीं उसके साथ साथ किसान को अपमानित करने के लिए, किसान को कमजोर करने के लिए अब की बार गेहूं की खरीद के अंदर भी 100 तरह की शर्तें लगा दी। आगे धान की फसल बिकने वाली है, अभी 15 सितंबर से काम शुरू हो जाती है, उसमें और ज्यादा अड़चन पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता फिर से आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और हर हालत में सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि एमएसपी पे खरीदनी पड़ेगी, खरीद भी 15 तारीख से शुरू करनी पड़ेगी। जहां गेहूं में परेशान किया, हम सुना करते थे कोई 10 नंबरी होता है उसके अंगूठे लगते हैं, किसी को जेल हो जाती है उसके अंगूठे लगते हैं, कोई बड़ा जुर्म कर देता है उसके अंगूठे लगाए जाते हैं, पंजे लगाए जाते हैं। हमने ये भी सुना कर्जा लेने वाले का भी अंगूठा लगता है। ये पहली बार है कि हम अपनी फसल बेचने गए, हमारे से अंगूठा लगवा लिया। लगाने पड़े कि नहीं लगाने पड़े अंगूठे? ये किसान को अपमानित करने का तरीका था। हम इस मुख्यमंत्री को कह के आए थे कि तू आज जो अंगूठे लगाने की परंपरा शुरू कर रहा है,
कल को यही लोग तेरे को सबक सिखाने का काम करेंगे। आज लोग इन चीजों से परेशान है, दुखी है, सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। जब आपका राज बन जाएगा तो आज आपको बता करके जा रहा हूं, कह के जा रहा हूं। चौधरी देवीलाल जी ने तो किसान की फसल उसको दूर दराज ले जाकर के ना बेचनी पड़े मंडियों में, उन्होंने तो परचेज सेंटर बना दिए थे गांव-गांव में 5-5, 7-7 किलोमीटर, ताकि 5-7 किलोमीटर पे जाके फसल बेचा। तो देवीलाल जब कहते थे मैं पेंशन बनाऊंगा तो बंसीलाल कहता था कि नहीं कहता था, इस तरह से हो नहीं सकता। चौधरी देवीलाल ने करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया। तो हम भी चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलेंगे और सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के किसान को अपनी फसल मंडी में नहीं ले जानी पड़ेगी, खेत में बिकवा दूंगा, ऐसे कानून बना दूंगा। ये तब संभव है जब बूथ के सतर पे मजबूत हो जाओगे मजबूत है। पर तो यही बात कहने आया था।